बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा और मैं हूं आपका होस्ट अज़मत ख़ान। मुलाज़मीन के हुकूक नामी इस प्रोग्राम में आपको बेशतर ऐसे हक़ाइक़ से भी आगाह किया, आपको मालूमात भी दी जो यकीनन इससे पहले आपको नहीं थी, और फिर भी हम इस प्रोग्राम के तवस्सुत से आप तक दुरुस्त मालूमात अपनी दानस्त में पहुँचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता हफ़्ते हमने EOBI के हवाले से एक प्रोग्राम किया था जिसमें हमने एक्चुरियल एवोल्यूशन रिपोर्ट के हवाले से हमने कुछ अदाद व शुमार शेयर किए थे जो यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए नई मालूमात थी, और बहुत सारे लोग शायद उसमें तज़ब्ज़ुब का भी शिकार हुए कि ये शायद हमारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो इदारे के पास नहीं है, या हम बदनीति पे मबनी प्रोग्राम कर रहे हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी 9 बार इसी तरह की रिपोर्ट्स तैयार हुई हैं, वो शायद ही मंजर आम पे आई नहीं आई। इस हवाले से या मिनिस्टर ने कभी कोई बात की, या सेक्रेटरी की जानिब से कभी कोई बयान सामने आया, या ख़ुद चेयरमैन और चेयरपर्सन की तरफ से कोई ऐसा बयान सामने आया या नहीं आया। इस सब के हवाले से आज एक दफ़ा फिर स्टूडियो में हमारे पास मौजूद हैं लेबर के एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से आपसे वो गुफ्तगू करते रहते हैं। लेबर के हवाले से डायरेक्टर सोशल सेफ्टी नेट पाकिस्तान इसरार अयूबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आप एक दफ़ा फिर हमारे प्रोग्राम में आए। आपने पिछले हफ्ते एक्चुअली वैल्यूएशन के हवाले से बात की थी, थोड़ा सा आज ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है उसी का, तो मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि इस पे कभी किसी मिनिस्टर ने या किसी ने कोई बात की कि जो लोग शायद उसको नहीं देख सके हमारे प्रोग्राम की वजह से उनको वो हुआ, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। हाँ, शुक्रिया रहमानी साहब। हमारा जो पिछला प्रोग्राम था एक्चुअल वैल्यूएशन रिपोर्ट के ख़दशात की, तो उसमें मैं चूँकि तहक़ीक़ का आदमी हूँ और इसमें मेरा मुताला भी है, तो मेरे पास काफ़ी मवाद है, तो हम आज इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं जिससे हमारे जो पिछला मौक़िफ़ है उसकी मज़ीद तस्दीक हो जाएगी। जी जी। देखिए, वफाकी वज़ीर थे OP&HRD के सैयद हुसैन तूरी साहब। उन्होंने 27 जुलाई 2022 को कौमी असम्बली में सवालात के मुतालिक जो है अपना एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने UBI की पेंशन में इजाफे से मुतालिक इन खदशात का इज़हार किया था कि 2033 में UBI के पेंशन फ़ंड में जो है कमी वाक़ई हो जाएगी, और फिर मैं कहूँगा खाकम बदान 2039 में इसका ख़ात्मा भी मुतवक्को है। ये मिनिस्टर का बयान था जी। अच्छा, इस तरह से जो है फिर मुख्तलिफ हमारे बड़े कौमी अखबार हैं। तो हो गया मिनिस्टर का, तो उसने यानी कि जो रिपोर्ट हमने पेश की है इसी पे उनका था। जी जी बिल्कुल। और मीडिया में भी कभी कोई चीज़ आई कि हम तो चलो हमें लोग कहते हैं कि ये यूट्यूब पे आई है, ये कौमी असम्बली की वेबसाइट उनका जो खिताब है ना, तो उसका हम प्रोग्राम में जो है उसका अक्स पेश कर देंगे ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं उसको मुलाहिज़ा कर लें। आपके सामने ये आ भी रहा है, मीडिया पे देख सकते हैं उस पे। अच्छा, तो मीडिया में कहाँ इसको रिपोर्ट किया गया? मीडिया में वक्तन फ़वक्तन जो ख़ासतौर पर अंग्रेज़ी अखबारात हैं, मौक़र रोज़नामे हैं, रोज़नामा डॉन है, रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून है, तो वो UBI या इस तरह के जो दीगर इदारे हैं, अच्छा, मज़े की बात तहक़ीक़ करके ख़बरें लेके आते हैं। ज़बरदस्त। मैं यही नाज़रीन आपको बताना चाह रहा हूँ कि लेबर के इशूज़ को रोज़नामा जसारत में अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, काजी साहब, काजी सिराज साहब, वो बड़ी जांफशानी से इशूज़ को कवर करते थे, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे। उसके अलावा अंग्रेज़ी अखबारात इस पे तवज्जो देते हैं। उर्दू अखबारात रोज़नामा जसारत के अलावा, जब तक मैं उम्मत में था तब उम्मत में भी ये कवर होता था, उसके अलावा उर्दू में तो बिल्कुल नहीं होता। अंग्रेज़ी अखबारात अलबत्ता डॉन कोशिश करता है कि वो खुसूसी रिपोर्ट्स आमतौर पर ना ये शाया करते हैं। अच्छा, डॉन जैसे मिसाल के तौर पर रोज़नामा डॉन जो है कराची, 8 फरवरी 2019 में इसमें एक रिपोर्ट शाया हुई थी जिसमें उन्होंने इस पर तफसीलात बयान की थी कि 18वीं तरमीम के बाद UBI के फ़ंड में मुसलसल कमी वाक़ई हो रही है। तो उन्होंने इसका पूरा एक तज़िया पेश किया था 8 फरवरी 2019 को। इसी तरह एक्सप्रेस ट्रिब्यून अंग्रेज़ी अखबार है जी जी, जो चारों शहरों से शाया होता है, उसने 25 अप्रैल 2020 को एक UBI से मुतालिक जो है एक ख़बर शाया की थी, तफसीली रिपोर्ट शाया की थी, जिसका उन्वान था गवर्नमेंट डिसाइड्स राइज इनटू डेफर UBI पेंशन। ये 2020 की बात है कि जब UBI की पेंशन में इजाफा हुआ था, लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यूएशन नहीं कराई गई थी किसी मसलहत के तहत, तो ये खबर शाया हुई है। नहीं, उस वक्त भी तूरी साहब ही थे ना?
उस वक्त तूरी साहब थे। वो मेरे ख्याल में ये था, नहीं तूरी साहब थे या वो थे बुखारी साहब थे, बुखारी थे, बुखारी थे। वो कुछ उनका आपस का उन्होंने ये किया था कि इमरान खान को खुश करने के लिए, पॉइंट स्टोरिंग के लिए, सियासी पॉइंट स्टोरिंग के लिए उन्होंने किया था। ये उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अच्छा, इसी तरह जब ये यूबीआई पेंशन का जब ये दोबारा खबरों में आना शुरू हुआ तो 11 जून 2023 को, यानी बिल्कुल ये चंद माह पुरानी बात है, रोज़नामा डॉन में एक तमाम इसके जो एडिशन है खबर शाया हुई थी, मुफस्सिल रिपोर्ट, जिसका उन्वान था कैन एलिंग यूबीआई कम गुड्स ऑन रेस पेंशंस। क्या एक बीमार यूबीआई, बीमार से मुराद ये है कि जिस तरह उसके पास माली मसाइल हैं या अफरादी क़ुव्वत नहीं है या उस पर जो है उसका रेवेन्यू कम हो गया है, क्या वो पेंशन में इजाफा करता है? ये 5 कॉलमी खबर थी। तो कहने का मकसद ये है कि हम चूँकि इन तमाम उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं, मुताला रखते हैं, तो हमारी जो मालूमात में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जिसे हम वक्तन फ़वक्तन शेयर करते हैं, लेकिन हमारे जो आम पेंशनर्स हैं वो आम तौर पर जो है ना इन चीज़ों को एक रिवायती अंदाज से देखते हैं। अब मैं एक चीज़ और अर्ज़ करूँ, हमारा जो किरदार है, आपका किरदार या मेरा किरदार, हम लोग हैं विसिल ब्लोअर, यानी सीटी बजाने वाले। ये भी एक मगरिब की इस्तिलाह है। विसिल ब्लोअर ऐसे लोगों को कहा जाता है कि जो सरकारी और गैर सरकारी इदारों की जो ऐसी ख़बरें हैं मफाद आमा की, उसको मंजर आम पे लाते हैं। तो हम अपनी जो है ये एक समाजी खिदमत के तौर पे सारे काम करते हैं। हमारा मकसद हमेशा सच्ची और हक़ाइक़ पे मबनी जो ख़बर है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए अपने नाज़रीन को शेयर करना है। ज़बरदस्त। अच्छा, इसी के साथ नाज़रीन ये बात आप ज़हन में रखें, जितने भी आप लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा कतहन सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी आप हैं जिनको पेंशन मिलती है, क्योंकि आप एक मज़लूम तबका हैं और जो इदारा आपको पेंशन दे रहा है यकीनन उसमें आप ही का कंट्रीब्यूशन है जो उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए आप हैं। हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि आपको डराएं, हमारा मकसद ये है कि आपको अवेयर करें, आपको बताएं कि इस इदारे के साथ ये हो रहा है जो आपको ये पेंशन देता है। तो ये मकसद था हमारा शायद। अच्छा, हमने बड़े मोहताज अल्फाज इस्तेमाल किए थे, शायद आपको याद होगा। अच्छा, अब ये सवाल पैदा होता है कि यूबीआई का वजूद अगर ख़तरे में है तो उसको यकीनी बात है कोई मसला होता है उसे हल भी किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही उसके हल मौजूद है, बताया भी था। हाँ, उसके हल मौजूद है। उसमें सबसे पहले जो वफाकी हुकूमत ने मैचिंग ग्रांट 1995 से बंद की हुई है, उसको बहाल करना ज़रूरी है। फिर यूबीआई जो है इस पर जिस इदारे पे इस कानून का इतलाक़ होता है उन तमाम इदारों के रजिस्ट्रेशन और उनसे कंट्रीब्यूशन की वसूली जो है उसको यकीनी बनाने का अमल है। लेकिन चूँकि यूबीआई जो है वो 18वीं तरमीम के तहत उसके हाथ पाँव बंधे हुए हैं और अफरादी ख़ुद भी कम है, तो इतना बड़ा वफाकी इदारा जो है ना इस वक्त ये समझिए कि बहुत ही वहाँ पर ज़बो हाली का शिकार है। तीसरी बात इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि यूबीआई के जो कवानीन हैं उसमें इस्लाहात की ज़रूरत है और ये पार्लियामेंटेरियन की ज़िम्मेदारी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा हर बरसर-ए-रोज़गार पाकिस्तानी 18 बरस की उम्र का उसको यूबीआई में शामिल किया जाए और उसको जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर उसको, हाँ, जो किसी सरकारी मुलाजिम नहीं है, किसी प्राइवेट इदारे का है, लेकिन वो जो छोटे मोटे कारोबार से मुंसलिक हैं। लेकिन देखिए हर बरसर रोज़गार पाकिस्तानी पड़ोसी मुल्कों में इस तरह की पेंशन स्कीमें हैं जिसमें कोई शख्स जो है वो अपने आजिर के बगैर भी शामिल हो सकता है। तो यकीनी बात है अगर ये तमाम चीज़ें जो है इस पर इन इक़दामात पर अमल किया जाए तो यूबीआई इंशाअल्लाह ताला कायम और दायम रहेगा। बिल्कुल ऐसी है नाज़रीन। तो ये जो आखिर में हम प्रोग्राम में आपको फिर एक दफ़ा बताएं कि हमारा मकसद कतन ये नहीं है। मैंने यूबीआई के वाले से मुतअद्दिद यूट्यूब के चैनल देखे हैं, बिल्कुल ही ना कोई ख़बर होती है ना कुछ होता है, लेकिन हम अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान करके बताते हैं कि जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं हमारी दानिश में, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक वो हो वो दुरुस्त है। अब ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं, अगर कोई भूल चूक ऐसी चीज़ होती है तो हमें उस पर एतज़ार करने में किसी किस्म का कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम में जो हमने आपको बताया कि 10 साल बाद ये सूरत हाल होगी, हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये बाकायदा से रिपोर्ट है और कंपनी ने तैयार की है, यूबीआई के पास मौजूद है। जो लोग उसको लेना चाहें वो उनसे कंसर्न करें, क्योंकि हम देंगे तो ज़ाहिर है उस पर भी आप लोगों को एतबार नहीं होगा। ऐसे ही ये इदारों का काम है, ये इदारों का काम है, इदारों में पॉलिसी साजी होती है। आरटीआई के वाले से इनको बता दें कि आपका हर शहरी, ये तो लेबर यूनियन को नहीं मैं मुखातब कर रहा, हर पाकिस्तानी शहरी आरटीआई के तहत मालूमात तक रसाई का जो कानून है उसको इख्तियार करके एक दरख्वास्त लिखे, आपको 2 हफ्ते के अंदर वो इदारा कोई भी रिपोर्ट आप मांगें, यही रिपोर्ट आप मांग ले, 12 दिनों में देने का पाबंद है। अगर नहीं देता तो फिर एक रिमाइंडर दें, फिर नहीं देता तो उसका अगला मुतलका प्लेटफॉर्म है उस पर जाएं। ज़्यादातर लोग ज़बानी जमा खर्च या
ऐसे ही बिला वजह तनकीद वगैरह करते हैं। जो संजीदा काम है, अगर ये तमाम लोग मिलकर करें ना तो आज सूरत हाल नहीं होती। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो इसी के साथ नाज़रीन, अपने मेज़बान अज़मत ख़ान और इसरार अयूबी साहब को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।